किसानों की जो फसल है ना, किसान लगातार कीमती जो है दवाई का इस्तेमाल करता है, इल्ली की दवाई खा जाती है फसल को, बहुत नुकसान होते हैं। इसके बावजूद भी जो है जब सोयाबीन का जो फसल होती है ना, और सोयाबीन की फसल जब बोता है तब उसको 8 से 10 हज़ार रुपये के भाव से जो है सोयाबीन खरीदा जाता है, और जब उसकी बेचने का टाइम होता है तो उस समय कहीं ना कहीं 3 हज़ार रुपये 300 4 हज़ार से ज़्यादा भी नहीं है। तो इसको लेकर के हम सारे किसान एकत्रित होकर के हम लोग ओबीसी जन कल्याण संघ के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश में प्रत्येक तहसील और प्रत्येक जिले पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है तहसील सालौरा में हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज ओबीसी जन कल्याण संघ द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार यादव के सरबराही में संघ ने विभिन्न तहसील और जिला स्तर पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई है। वर्तमान में सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए से ऊपर, मक्का का भाव 3,000 रुपए से ऊपर और धान का भाव भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संघ एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे सकता है। चलिए प्रदर्शन कृषि नीति पर सवाल उठाते हैं। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ओबीसी जन कल्याण संघ का यह विरोध प्रदर्शन किस प्रकार की समस्याओं को उजागर करता है और क्या ये मांगे सही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव में एक नारा लगाया था, अब की बार 400 पार। जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश का किसान जो भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहा है कि अब की बार 6,000 पार। ओके। जिस तरह से समझ रहे हैं आप, जिस तरह से उन लोगों ने बोला कि हम लोग अब की बार 400 पार, तो किसानों का ये कहना है कि आप तो 400 पार करते हैं, अब की बार इतना पार, अब की बार इतनी सीटें चाहिए। तो हमारा जब किसान का भाव है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो इसलिए उन्होंने उन्हीं की कॉपी करते हुए आपकी उनको एक तरह से बताया गया है कि अब की बार 6,000 पार हम लोगों के लिए सोयाबीन चाहिए, मक्का 3,000 रुपए चाहिए, धान का भी उचित मुआवजा और उचित जो है रेट मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के मध्य प्रदेश में पहले आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किसान बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश हरियाणा को देखते हुए मध्य प्रदेश का किसान जागरूक हुआ है और मध्य प्रदेश का किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना सीख रहा है, या कहें कि सीख चुका है। अभी इस बार मध्य प्रदेश में जन सत्याग्रह के माध्यम से जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी ट्रैक्टर से रैलियां भी निकाली गई। किसानों ने आपके नदी और नालों में जल सत्याग्रह के माध्यम से भी अपनी मांग को उठाया, ज्ञापन के माध्यम से भी अपनी मांग को उठाया, आवेदन के माध्यम से भी उठाया। और आप लगातार देख ही रही हैं, इसको कवरेज कर रही, तो आपने भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश का किसान इतना विरोध करने के बावजूद भी सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। अभी क्या है, ओबीसी जन कल्याण संघ के साथ साथ मध्य प्रदेश के और भी किसान संगठन है, सभी लोगों ने किसानों से अपील की है कि 1 अक्टूबर को, आने वाला जो 1 अक्टूबर है ना, इसको संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जमकर इसका विरोध होगा और जमकर धरना प्रदर्शन से लेकर जमकर बहुत बड़े आंदोलन होंगे। और अभी भी पिछले 1 महीने से लगातार आंदोलन चल ही रहे हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, इसमें क्या है, किसानों की सुनवाई मुझे नहीं लगता बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत जी ने जब कितने महीनों आंदोलन किया दिल्ली में और 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई, तब जाकर के उनका जो है धरने प्रदर्शन की जो एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे थे और जो कानून थोपे थे किसानों पर, उन कानूनों को वापस किया और नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर के जो है माफी मांगने का काम किया। जी राजकुमार यादव जी, आपकी अध्यक्षता में ये जो प्रदर्शन किया गया, इसका सरकार पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है, कितनी उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही हम लोगों ने ओबीसी जन कल्याण संघ के नेतृत्व में पूरा प्रदेश में जब आंदोलन किए, हर जगह तहसील पे, जिले पे, विधानसभा पे, और हजारों की तादाद में किसानों ने मिलकर के, ओबीसी जन कल्याण संघ के लोगों ने, हमने मिलकर आंदोलन किए। तो जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं कंसाना जी हों, या देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों,
उन लोगों ने उसकी पहली बार हमारे जो ओबीसी जन कल्याण संघ के आंदोलन पर पहली बार मध्य प्रदेश में एमएसपी की जो है रेट लागू की सोयाबीन की 4,892 उन्होंने, मतलब ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में कि एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की ये कि इन लोगों ने कानून बनाया हो, कानून पारित किया हो मध्य प्रदेश, चाहे वो मोहन जी की सरकार हो और चाहे वो शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह रहे हो कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार से बात की है और इसके बाद हम लोगों ने 4,892 रुपए का जो समर्थन मूल्य तय किया है एमएसपी पर। तो एक आंदोलन का ही प्रभाव है, अन्यथा मध्य प्रदेश में कभी भी किसी तरह की कोई एमएसपी आज तक सोयाबीन खरीदने के लिए आज तक नहीं हुई है। लेकिन अब इसमें भी एक और समस्या, सबसे बड़ी बात यह कि किसान मांग तो 6,000 रहा है ना, किसान 6,000 रुपए मांग रहा है और इन लोगों ने 4,892 रुपए निर्धारित किए। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि अगर समथिंग भाव इन लोगों ने एक किसान को संतुष्ट करने के लिए एक तरह से एक जुमला दिया है, चूंकि क्या है कि लगभग वही 4,45 के आसपास तो सोयाबीन का भाव वैसे भी चल रहा था, तो इन लोगों ने किसान को संतुष्ट करने के लिए एक जुमले के रूप में इसको लिया है। बाकी इससे किसानों को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है मध्य प्रदेश में बरसात अधिक हुई है और बरसात अधिक होने के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है। जहां पर अगर प्रति एवज में देखा जाए तो 1 बीघे में लगभग 5 कुंटल सोयाबीन निकलता है, जब अच्छी फसल हो जाती है, कभी 6 कुंटल भी निकल आता है। तो इस बार क्या है कि 2 कुंटल से ज्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि चूंकि बरसात अधिक हुई है, तो अधिक बरसात होने से जो फसल नष्ट हो गई है। अब एक तो क्या है फसल कम निकली, दूसरी तरफ से भाव कम है, तो किसान बेचारा फिर क्या करेगा? रोमा जी, ये सबसे बहुत बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश का किसान बहुत परेशान है और किसान लगातार लड़ाई लड़ने पर बिल्कुल मजबूर है, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। लगातार हम लोगों के आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलन तो चलते ही रहेंगे, लेकिन चूंकि संविधान के तहत जब विरोध प्रदर्शन होता है तो सरकार को सुनवाई करना चाहिए, लेकिन इस तरह का कुछ हो नहीं रहा है अभी तक की स्थिति को देखते हुए। जी, आप अभी तक इन रेटों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऊपर से आपने फसल की बात करी, इतनी परेशानियों का जी, सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जी। इसका तीसरा रास्ता क्या हो सकता है जो आपके हित में हो और सरकार भी मान जाए? कोई ऐसा तीसरा रास्ता? निश्चित तौर पे अभी जो आपका हरियाणा का चुनाव चल रहा है, आपका जम्मू कश्मीर तरफ भी चुनाव है, तो इस तरह के चुनाव को देखते हुए जो विरोध बढ़ेगा, तो उधर भी फ़र्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब किसान इस तरह का धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा और भाजपा पार्टी का विरोध करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और केंद्र की सरकार को लगेगा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से हमारा आने वाले चुनावों में माहौल खराब होगा और नहीं तो हमको या तो हम एमएसपी पे 6,000 का रेट करें, मक्का का 3,000 का जी। रेट करें, अन्यथा आने वाले जो जितने भी चुनाव हैं, अभी झारखंड का और महाराष्ट्र की तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन फ़र्क तो उसमें भी पड़ेगा। अभी देखा जाए तो हरियाणा है, जम्मू कश्मीर साइड में है, उधर अगर ये लोग नहीं करते हैं, तो जो मध्य प्रदेश से विरोध होता जाएगा और इससे भाजपा का विरोध होगा, उधर इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश का किसान या ओबीसी जन कल्याण संघ हम लोग मानने वाले नहीं है। लगातार जो है हम जो संविधान के दायरे में रह करके जितना भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है, हम करेंगे और सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो है समर्थन मूल्य करें, जिससे कि हमको उचित जो है दाम मिल सके फसलों को। जी। क्या ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ये ओबीसी समुदाय के लिए एकजुटता का प्रतीक है और क्या इससे उनकी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हो सकती है? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि ओबीसी जन कल्याण संघ संगठन का नाम है, ठीक है ना? लेकिन चूँकि चाहे वो आपका आदिवासी हो, चाहे वो आपका दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सभी लोग किसान हैं। और ओबीसी समाज पूरी देखा जाए तो पूरा किसान कौम से आती है। तो चाहे वो बहुजन जी। समाज की बात करें, चाहे वो ओबीसी की बात करें, या मैं तो ये कहूँगा कि अगर सवर्ण वर्ग के भी आते हैं, सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, तो वो भी किसान हैं, उन लोगों को भी हमारा साथ दे भी रहे हैं और उनको भी साथ देना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि संगठन अपनी जगह है, लेकिन संगठन के नेतृत्व में सब लोग बैनर के नीचे आकर के सब लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसान जो है कोई एक वर्ग में नहीं आता है, किसान सभी वर्गों में आता है, तो हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसानों की लड़ाई की जब तक जीत नहीं होगी तब तक हम इसी तरह निरंतर हमारी जो लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मध्य प्रदेश में कृषि नीतियों की समीक्षा की जरूरत है क्या? और क्या इस प्रकार के प्रदर्शनों से नीतियों में बदलाव होना संभव है जी, या जी। नहीं? जी, फिर से बताएँ, आपका सवाल फिर से करें। मध्य प्रदेश में कृषि नीतियों की समीक्षा की जरूरत है और इस प्रकार के प्रदर्शनों से नीतियों में बदलाव संभव है या नहीं? जी, देखो निश्चित तौर पे उम्मीद करना चाहिए। उम्मीद इसलिए करना चाहिए कि यहाँ पर 18 साल मध्य प्रदेश में शिवराज
सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे लगभग 18 साल काम किया है और वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। अगर वो किसान के बेटे हैं, तो उनको निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में जो है कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, किसान की भाव को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके लिए मुझे निश्चित तौर पे अगर वो कृषि मंत्री के तौर पर काम करते हैं मध्य प्रदेश में, अगर मानते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का बेटा हूँ, किसान का बेटा बोलते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी किसान बताते हैं। तो इन मिलकर के इन लोगों के लिए ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिससे कि किसान की फसल भी उचित दाम में हो। इसके साथ-साथ किसान के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएँ आएँ, जिससे कि किसान वो लाभान्वित हो और किसान जो है समझे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो 18 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर उनको कृषि मंत्री बनने का मौका मिला, तो उन्होंने इस तरह का किसानों के लिए काम किया। निश्चित तौर से मैं उम्मीद करूँगा कि शिवराज जी इस तरह से काम करें, जिससे कि किसान खुशहाल हो सके मध्य प्रदेश का। नहीं तो मैं समझूँगा कि पहले लोग बोलते थे कि घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो मैं मानूँगा कि वो मध्य प्रदेश में भी घोषणाएँ झूठी की घोषणाएँ करते थे और नारियल फोड़ते थे झूठे के। मैं फिर मानूँगा कि हाँ, वो अगर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ कृषि मंत्री होने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे भी लगातार उनकी घोषणाएँ ही मानूँगा। जी, रोमा जी। दोस्तों, आज की चर्चा में हमें ओबीसी जन कल्याण संघ के ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन के पीछे की गंभीरताओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिला है। राजकुमार यादव जी की जो सरबराही में ये पूरा आंदोलन किया गया, अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है, किस तरीके से इसमें बदलाव आ सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसानों के आंदोलन इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर चलते रहेंगे। राजकुमार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश राज्य शासन भोपाल, विषय मध्य प्रदेश के कृषकों के हितों के लिए सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये, मक्का का भाव 2,500 रुपये करने के बाबत द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, साड़ोरा, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। सेवा में निवेदन है कि सोयाबीन की फसल को व्यापारियों द्वारा बहुत ही कम भाव में खरीद कर मेहनत कर किसानों का शोषण किया जा रहा है, जबकि किसान की लागत बहुत खर्च होती है। लागत अनुपात किसानों को सोयाबीन के भाव सही उपज दाम नहीं मिल रहा है एवं मक्का का दाम भी सही नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि मक्का का भी 2,500 से ऊपर हो एवं व्यापारियों द्वारा किसानों की सोयाबीन फसल कम भाव में दाम में खरीद कर भारी शोषण किया जा रहा है। अतः श्रीमान माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि सोयाबीन फसल समर्थन मूल्य भाव 6,000 रुपये, मक्का का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने का कष्ट करें, अन्यथा किसान बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत जय जवान जय किसान। किसानों के सम्मान में ओबीसी मैदान में, किसानों के सम्मान में ओबीसी मैदान में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।